अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताऊंगी कि इंश्योरेंस दर हकीकत है क्या। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आजकल के लोगों के फ्यूचर के लिए। इंश्योरेंस आने वाले कल के लिए, आप और आपकी फैमिली की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए प्लानिंग और फ़िक्र का नाम है। तो मैं आपको गाइस इस वीडियो में 8 पॉइंट से आपको मैं आगाह करूँगी कि इंश्योरेंस दरहकीकत क्या चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान में अमीर से गरीब तक आने वाले कल के लिए फ़िक्रमंद है। आपकी इस परेशानी का वाहिद हल इंश्योरेंस से ही मुमकिन है। नंबर 1 मैं आपको बताऊँगी, रोज़मर्रा की कमाई में से कम रकम की बचत हो और मुनाफा भी मिले। दूसरे नंबर पर बच्चों के मुल्क में और बैरून मुल्क आला तालीम भी हो। तीसरे नंबर पर बच्चों की शादी ब्याह पर आने वाले अखराजात। चौथे नंबर पर पॉलिसी की मुद्दत पूरे होने पर अदा की रकम पर 4 से 5 गुना मुनाफा। पाँचवें नंबर पर मैं आपको बताऊंगी, दौरान पॉलिसी 4 साल बाद कैश वैल्यू। छठा पॉइंट होगा, पॉलिसी के 3 साल मुकम्मल होने पर लोन की सहूलत आपको मिलेगी। सातवें नंबर पर पॉलिसी के 5 साल मुकम्मल होने के बाद मेजर सर्जरी की सहूलत आपको मिल जाएगी। और आठवें नंबर पर खुदा न खास्ता इंतकाल की सूरत में अहले खाना को माली इमदाद भी मिल जाएगी। तो ये सब इंश्योरेंस की एक खसूसियात है। तो गाइस, मैंने आपको ये 8 पॉइंट जैसा कि बताए हैं। तो अब मैं आपको इनकी डिटेल से बताऊंगी कि डिटेल में कि ये इंश्योरेंस की किस तरह होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पहले पॉइंट में, रोज़मर्रा की कमाई में से कम बचत हो और मुनाफा भी मिले। यानी कि आप इस तरह कर सकते हैं कि रोज़मर्रा की कमाई में से आप, अगर आपकी रोज़ की कमाई 1500 भी है, फ़र्ज़ कर लें, तो 1500 में से आप 500 अपना अलग रख लें और 1000 में आप अपने घर का खर्चा वगैरह कर लें। तो ये हो गई आपकी बचत, और इसमें आप अपना मुनाफा भी हासिल कर चुके हैं और बचत भी हो गई है रकम की। इस तरह आपका फ्यूचर सिक्योर होगा कि आपके पास कुछ दिनों में चंद पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और आप वो एक ही चीज़ में लगा लेंगे, कोई अच्छी चीज़ बन जाएगी आपके घर की। इस तरह इस चीज़ को बचत कहते हैं और यह बचत अपने कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे पॉइंट में, वो है बच्चों की मुल्क में और बैरून मुल्क आला तालीम। अब आप देख सकते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ज़हीन हैं पढ़ाई में, जो यहाँ पर अपनी तालीम नहीं कर सकते मुकम्मल, वो बाहर मुल्क भी जा सकते हैं और अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं सिर्फ इंश्योरेंस के थ्रू। इस तरह आपका ये होगा कि आपके बच्चे बहुत आला तालीम भी हासिल कर लेंगे और इंश्योरेंस की हेल्प से वो बहुत कुछ बन सकते हैं। वो बाहर मुल्क में जाकर बैरून मुल्क तालीम हासिल करेंगे और कुछ अच्छा बनकर आपके मुल्क में वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे गाइस तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में जाने से पहले मैं आपको, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि कम से कम रकम की बचत और मुनाफा, इसमें गाइस आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल के जो न्यू जनरेशन आ रही है उसका इंटरेस्ट ऑनलाइन काम में ज़्यादातर आ रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को बहुत तरक्की दी है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्क की बहुत उन्होंने हेल्प की है। पाकिस्तानी चीज़ों को, पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने आगाह किया है ऑनलाइन वर्क की क्या चीज़ है और किस तरह किया जाता है ऑनलाइन वर्क। तो इस चीज़ में आपकी हेल्प ले सकते हैं। इंश्योरेंस ने आपको इस चीज़ की हेल्प दी है। तो इसके अलावा मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बच्चों की शादी आगे हो जाती है, जब उसके बाद बच्चों की शादी ब्याह पर कुछ खर्चे अखराजात होते हैं, वो हमारे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल के जो वालिदैन हैं उनके पास इतनी बचत नहीं होती गाइस कि वो अपने बच्चों की अखराजात अफोर्ड करें, उनके खर्चे पूरे करें। और उनके अखराजात जो शादी के होते हैं आपके सामने ही हैं गाइस। तो उस तरह की चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे वालिदैन। तो इसी तरह मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, इंश्योरेंस के थ्रू आप यहाँ पर अपने पैसे सेव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं और जब आपकी शादी के वो करीब आए दिन, तो आप वहाँ पैसे निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे पॉलिसी की मुद्दत पूरे होने पर अदा की रकम पर 4 से 5 गुना मुनाफा। गाइस, ये मुनाफा बहुत ज़्यादा है और आपको मिल सकता है सिर्फ इंश्योरेंस के ज़रिए। तो पॉलिसी की मुद्दत इस तरह होगी कि पॉलिसी होगी आपकी, फ़र्ज़ करें 5 साल की होगी, 6 साल की होगी, इस तरह की पॉलिसी होगी आपकी। तो उसमें आप अपने 4 से 5 गुना तक मुनाफा ले सकते हैं आराम से। तो मुनाफे में ये होगा कि आपके पैसे सेव रहेंगे, आपको 5 से 7 लाख इकट्ठा मिल जाएगा और आप बहुत सारे काम कर सकते हैं उनसे। उसके बाद हम जाएंगे कि दौरान पॉलिसी 4 साल बाद कैश वैल्यू। कैश वैल्यू आपके सामने आएगा, जिसकी बहुत वैल्यूएबल है। ये जो कैश होता है ये बहुत वैल्यूएबल होता है और उसकी पाकिस्तान में बहुत अहमियत है कैश की। उसके बाद हम गाइस जाएंगे पॉलिसी के बाद 3 साल मुकम्मल होने के बाद लोन की सहूलत।
गाइस ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि लोन की सहूलत आपको मिल जाएगी पॉलिसी के 3 साल मुकम्मल होने के बाद। 3 साल को इतना बड़ा अरसा नहीं है, आप अपनी मनी सेव कर सकते हैं 3 साल के अंदर और बैंक में जमा करवा सकते हैं। तो 3 साल के बाद आपको जितना भी लोन चाहिए होता है, मतलब कि कोई अगर अचानक कोई मुसीबत आ जाती है इंसान पे, अगर को कोई पैसे ज़रूरत पड़ सकते हैं, कभी भी मुश्किल वक्त आ सकता है इंसान पर, अच्छा वक्त पे भी लग जाते हैं पैसे, तो आप ना कभी भी इसको निकाल सकते हैं। लोन की ज़रूरत आपको 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, मतलब जितनी भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई चीज़ में कोई कारोबार करना है, कोई बिजनेस करना है, आपने कुछ इन्वेस्ट करना है कहीं पर, तो आप इजीली कर सकते हैं लोन के ज़रिए। आपने अपना घर बनवाना है, आपने अपने कुछ और चीज़ें करनी है, जो आप जिधर भी इन्वेस्ट करें वो आपका अपना मसला है। तो आप जिधर भी लगाना चाहेंगे तो आपको ये सहूलत भी इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगी। पॉलिसी के 5 साल मुकम्मल होने के बाद आपको लोन की सहूलत बहुत अच्छे वैल्यू पर मिल जाएगी। तो अगर खुदा न खास्ता इंतकाल की सूरत में, यानी कि इसका एक पॉइंट, ये बहुत मेजर पॉइंट है कि खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए, तो मतलब अब ये तो नहीं ज़िंदगी को, ये पता नहीं है, इंसान का मर भी जाता है इंसान कभी कभी, तो इसका ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई किसी की इंतकाल हो जाए या कोई, तो इस सूरत में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी माली इमदाद करेगी काफ़ी हद तक। ये बहुत अच्छी आपको वीक, इसका वीक पॉइंट नहीं है, मतलब इसका अच्छा पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है इसका ये। तो ये गाइस आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको आराम से करवा सकते हैं इंश्योरेंस को। तो उसके बाद इंतकाल की जहाँ तक बात होती है गाइस, तो आजकल के अखराजात भी काफ़ी हैं, तो इसलिए है ना आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। और विरासत में ये होगा कि अगर आपने अपना कोई अकाउंट खड़ाया है, आपने अगर इन्वेस्ट किया है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो अगर खुदा न खास्ता आप मर गए, खुदा न खास्ता फौत हो गया किसी भी सूरत में, तो जो आपकी मनी होगी, जो आपकी सेविंग होगी, जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो सब कुछ आपकी औलाद को मुंतकिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये चीज़ होती है, आप जानते होंगे गाइस। तो इसमें ये टेंशन भी नहीं है कि आपके पैसे गुम हो जाएंगे या फिर आपके इंतकाल के बाद आपके पैसे को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं। तो इसके ये चीज़ आप टेंशन फ्री रहिए इस मामले में कि आपकी ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली की तरफ या आपके बच्चों की तरफ वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, उधर चली जाएंगी। उसके बाद हम गए चलते हैं फ़र्द मुख्तसर मलकियत प्रॉपर्टी बराए रजिस्टर हकदार तहसील ज़िला लिया। ठीक है, उसके बाद हम गाइस देख रहे हैं ये कि ये कोई औरत है, उसके नाम ये सब कुछ उसके फ़र्द मलकियत हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना अकाउंट जैसा कि बनाया है, तो आप यहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जो गाइस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है चेक बुक द पंजाब ऑफ बैंक। ये बैंक ऑफ पंजाब की चेक बुक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले जो है हम उसको डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन को। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है प्लीज़ काउंट द चेक्स कंटेनिंग हेयर एंड बिफोर यूजिंग एनी ऑफ देम। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे अ न्यू चेक बुक विल ऑर्डिनरी बी इशूड ओनली वन रेसिपिएंट ऑफ द इनक्लोज्ड फ्रॉम डुली साइंड। उसके बाद थर्ड नंबर पर है अनयूज्ड चेक फ्रॉम शुड ऑलवेज बी रिटर्न टू द बैंक। Constituents are requested to take good care of checkbooks be issued to them and to keep them under lock and key। यानी कि वो आपकी मनी को की एंड लॉक में रखेंगे। The bank will not be responsible in any way for the other authority payment resulting from any of these instructions, and the burden of proof will be upon the clients to show that they have not been negligent in the कीपिंग सेव ऑन द चेक बॉक्स। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑल द अल्टरनेशन मेड इन अ चेक मस्ट बी वेरीफाइड बाय द ड्रॉर्स फुल सिग्नेचर अदरवाइज इट नॉट बी पेड। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है वो है ओनली द चेक्स फ्रॉम सप्लाइड बाय द बैंक शुड बी यूज्ड व्हेन ड्राइंग ऑन अकाउंट्स। बैंक चेक फ्रॉम मस्ट नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यानी कि हमारे मुश्किल हालात में वो हमारे ज़िम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि अगर हम अपने अकाउंट को सेव नहीं करेंगे तो वो बैंक वाले हमारे ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अगर हम अपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, उनके सारे अकाउंट्स को हम सही करेंगे, तो इस चीज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक में होगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ, वो है क्रॉस्ड चेक आर ऑर्डिनरी credited to an account with a bank
एज अ फर्दर सेफ गार्ड देयर फोर क्लाइंट्स कैन क्रॉस देयर चेक्स। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इफ़ द चेक बुक विल बी नॉट कलेक्टेड विद इन 60 डेज, यानी कि अगर 60 दिनों में भी आपका इंश्योरेंस अकाउंट मुकम्मल नहीं हो सका, आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, तो वो अकाउंट आपका सेव नहीं होगा और उन चीज़ का बैंक आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द बैंक एट माई कॉस्ट, वो अपने अपने ही खर्चे पर आपके अकाउंट को डिसेबल कर देंगे। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।